दोस्तों कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि रोग हमारे दुश्मन नहीं होते। आपको शायद बहुत बुरा और अजीब लगेगा, मगर यह बात सही है। इस बात को मैं आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में मल यानी फालतू कचरा हमेशा बनता रहता है। हम इस मल को समय समय पर अपने शरीर से गुदा मार्ग से मल के रूप में, गुर्दों से छानकर पेशाब के रूप में, नाक से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और रोमकूपों यानी बाल की जड़ों से पसीने के रूप में बाहर निकालते रहते हैं। अगर किन्हीं कारणों से हमारे शरीर से यह मल समय समय से नहीं निकलता या कम निकलता है तो यह शरीर में रुक कर सड़ने लगता है और जहर बनने लगता है। जब यह जहर हमारे शरीर में फैलता है और अपना जहरीला प्रभाव छोड़ता है तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका मुकाबला करती है, जिससे हमारा शरीर गर्म हो जाता है, यानी हमें बुखार हो जाता है। अब आप बताओ कि आपका बुखार कैसे उतरता है? जब आप दवाई लेते हो तो आपका शरीर और ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे पसीना निकलता है। जब पसीना निकलता है तो हमें बुखार से आराम मिलता है और साथ ही साथ आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप इस समय गर्म पानी पियो। दोस्तों, हमको लगता है कि दवाई खाने की वजह से हमको आराम मिला है, मगर नहीं भाई, दवाई ने तो सिर्फ आपके शरीर को गर्म किया है, जिससे शरीर की गंदगी पसीने के रूप में बाहर निकल गई और आप स्वस्थ हो गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर कभी दस्त हो जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, दस्त सभी को कभी न कभी होती जरूर है। यह दस्त होना भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। वो कैसे? अब इसको समझिए। जब आपको कब्ज बनती है तो आप कब्ज को तोड़ने के लिए दवाई लेते हैं, जिससे आपका पेट साफ हो जाता है और आप हल्कापन महसूस करते हैं। ठीक उसी तरह जब हमारा खान पान गलत होता है और हमें हमेशा गैस, पेट दर्द, एसिडिटी और कब्ज बनती है तो हमारे पेट में कचरा भी जमा हो जाता है, जिससे हमारा पाचन सही से काम नहीं करता। जब यह कचरा ज्यादा हो जाता है तो हमारे पेट में हमारा एक समझदार साथी होता है जिसका नाम है लीवर। यह बहुत बुद्धिमान होता है। इसे हमारे शरीर का सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। जब इसको पता चलता है कि हमारे शरीर में ज्यादा जहर हो गया है और ये जहर बहुत घातक है तो ये उस जहर को झटके से दस्त के रास्ते बाहर फेंकने लगता है ताकि पेट की सफाई हो जाए। इस वजह से जो लोग ज्यादा कमजोर नहीं होते वो लोग दस्त के बाद स्वस्थ और फुर्तीले हो जाते हैं। इसलिए सभी लोगों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी दस्त हो तो उसको तुरंत नहीं रोकना चाहिए, बल्कि रोगी को उस समय आहार कम और बिल्कुल सादा तथा जल्दी पचने वाला लेना चाहिए और 1 गिलास पानी में 2 चुटकी नमक और 2 चम्मच चीनी डालकर 8 से 10 गिलास पानी एक दिन में जरूर पीना चाहिए। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आपके शरीर की सफाई हो जाएगी। जब 10-12 घंटे बीत जाए और दस्त आती रहे तब रोगी को इसको बंद करने की दवाई लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको खांसी या जुकाम हो तो उसकी भी तुरंत कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खांसी और जुकाम फेफड़े और दिमाग की गंदगी को साफ करने का काम करते हैं और अधिकतर खांसी और जुकाम शरीर की सफाई करके 1 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाती है। अगर इन्हें दवाई के द्वारा रोक कर दबा दिया जाता है तो आगे चलकर दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सिर दर्द होने का खतरा होता है। मगर जब आपकी खांसी 15-20 दिन से लगातार आ रही हो और नॉर्मल दवाई लेने पर भी शांत नहीं होती है तो ये थोड़ा गंभीर रोग के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा अक्सर टीबी में देखा जाता है, इसलिए इसकी जांच जरूर करवाएं। दोस्तों, आज का मेडिकल साइंस मानता है कि रोग पैदा होने का मुख्य कारण वायरस और बैक्टीरिया है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि रोगों का कारण बैक्टीरिया और वायरस है। ऐसा रिसर्चों में भी साबित हुआ है। मगर ध्यान दीजिए, यह बैक्टीरिया और वायरस पैदा कहाँ होते हैं और अपना डेरा कहाँ जमाते हैं? साधारण सी बात है, मल और गंदगी में। अब आप सोचिए कि जब आपके शरीर में मल या गंदगी होगी नहीं, आपका शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा तो आपको भला इनका कोई फर्क क्या पड़ेगा? अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया या वायरस आपके शरीर में घुस भी जाता है तो उस समय आपके शरीर में प्रकृति द्वारा दिया गया इम्यून सिस्टम इन सभी को मार भगाता है। इसलिए हम सभी को ऐसा आहार लेना चाहिए जो हमें ताकत दे, आसानी से पच जाए, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए और समय से मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाए। साथ ही साथ हमको मेहनत और व्यायाम करके अपने शरीर का पसीना भी बहाना चाहिए ताकि हमारे शरीर में कहीं भी मल का रुकावट न हो। अभी कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल और पैदा हो गया होगा कि जब रोग शरीर के सफाई के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए होते हैं तो लोग अक्सर इन रोगों से मर क्यों जाते हैं? तो दोस्तों, मैं इसका भी उत्तर दे देता हूँ। जब किसी को रोग होता है तो शुरू में उसको कम परेशानी होती है और वो इसे नजरअंदाज भी कर देता है, मगर जब यह रोग बढ़कर अपनी जड़ें जमा लेता है तो इस रोग को झेलते झेलते शरीर भी कमजोर हो जाता है। इसलिए जो लोग रोग के गंभीर होने पर इलाज करवाते हैं, अगर उनका शरीर उन दवाओं को झेल लेता है तो वो बच जाते हैं, वरना अक्सर वो दवाई खाकर ही मर जाते हैं। एड्स और टीबी में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है
इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।